चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले लें। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले लें। सुखी सुरधाम सी वसुधा, सुखी सुरधाम सी वसुधा बनाने की शपथ ले लें। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले लें। शपथ ली देश भक्तों ने, न चिंता की कभी सिर की। शपथ ली देश भक्तों ने, न चिंता की कभी सिर की। यहाँ गुरुदेव की हम जन्मभूमि की रज लिए कर में। यहाँ गुरुदेव परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी की दिव्य उपस्थिति को साक्षी मानते हुए माँ गायत्री के पावन मंत्र के साथ मैं अपनी बात को आरंभ करना चाहता हूँ। माँ गायत्री का ये पावन मंत्र हम सभी जानते हैं कि हमारे व्यक्तित्व के अंदर उपस्थित उस ईश्वरीय चेतना को जागृत करने का, जगाने का मंत्र है, जो यदि जाग जाती है, प्रकाशित हो जाती है, आंदोलित हो जाती है, जो अपनी यदि पूरी संभावनाओं के साथ प्रकट हो जाती है, तो इसी इंसान के व्यक्तित्व के अंदर भगवान बनने की संभावना सुरक्षित है। ये जो मनुष्य का जीवन है हम लोगों को मिला, ये एक सेतु के रूप में, एक पुल के रूप में मिलता है। नीचे गिर जाए तो व्यक्ति जानवर बन जाता है, पशु बन जाता है। ऊपर उठ जाए तो उसी चेतना के अंदर परमात्मा बनने की संभावना सुरक्षित है। नीचे गिरने पर जो व्यक्ति उंगलीमाल के नाम से जाना जाता है, ऊपर उठने पे उसी को हम बुद्ध कह करके पुकारते हैं। और हमारे जीवन की वो संभावना जिसको गुरुदेव ने मनुष्य में देवत्व का उदय, धरती पर स्वर्ग का अवतरण कह करके पुकारा, उसी संभावना को जागृत करने का मंत्र ये गायत्री का मंत्र है। हमारे अंदर संभावनाएं सारी। गीता में जब भगवान श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया तो गीताकार के मुंह से निकला दिवि सूर्य सहस्र से। इतना प्रकाश भगवान के अंदर था जितना सहस्रों सूर्य के एक साथ उदय होने पर निकलता है। उस प्रकाश के अंश को लेकर हम लोग धरती पर आते हैं। ईश्वर अंश जीव विनाशी, उपनिषद के ऋषि कहकर के पुकारते हैं, शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा आये धामानि दिव्यानि तस्थो। अरे सुनो तो सही, अमृत के पुत्र हो, प्रकाश के पुत्र हो, विधाता के पुत्र हो, परमपिता के पुत्र हो। उस शक्ति की संभावना के अंश को लेकर इंसान धरती पर आता है और उसको जगाने के लिए जिस शक्ति की आवश्यकता पड़ती है उसको हम लोग माँ गायत्री कह करके पुकारते हैं। खदान के अंदर रत्न होते हैं पर खोदने पर मिल पाते हैं। धरती के अंदर अन्न होता है पर जोतने पर मिल पाता है। वृक्ष के ऊपर फल होते हैं पर तोड़ने पर मिल पाते हैं। दूध के अंदर घी होता है पर मथने पर मिल पाता है। और इंसान के अंदर भगवान होते हैं पर जगाने पर मिल पाते हैं। उसी शक्ति को जगाने की जो यात्रा है वो गायत्री मंत्र की यात्रा है। याद दिलाती है कि भगवान मिल पाते हैं यदि भगवान जैसी शक्तियों का स्पर्श मिलता है। आज जिस स्थान पर हम लोग उपस्थित हैं, आदरणीय लेमनिया काका की पुण्य भूमि, जहाँ पर उनने अनेकों लोगों के जीवन को बदला। आप स्मरण करके देखिए 1970 का वो दिवस जब पीपल के पत्ते के ऊपर उनको पूज्य गुरुदेव के वंदनीय माता जी के दर्शन हुए। एक प्यार भरी पुकार के आधार पर वो हरिद्वार खींचे चले गए
और वहाँ से डॉक्टर सिकरवार जी के माध्यम से जो संदेश उनको मिला, जो दिशा निर्देश मिला, उसी का परिणाम है कि आज एक नहीं बल्कि लाखों लोग, लाखों, यहाँ से लेकर के धूलकोट तक, पाताल पानी से लेकर के मनावर तक, सबके जीवन इस कदर बदले कि उनकी जो सुवास है, उनके व्यक्तित्व की जो सुगंध है, वो दूर दूर से पता चलते है। आज उस स्थान पर हम लोग आए तो एक चीज स्पष्ट हो जाती है, यदि पारस का स्पर्श हो तो मानव महामानव में बदल जाता है। वो सौभाग्य हम लोगों को मिला। जो गायत्री का मंत्र है वो स्मरण दिलाता है कि उस शक्ति के साथ जुड़े जो शक्ति हमारे जीवन को, हमारी चेतना को बदलती है। दो ही तरह के भक्त इस संसार में है। कुछ बंदर के बच्चों की तरह से होते हैं, माँ को छोड़ते नहीं। कुछ बिल्ली के बच्चों की तरह से होते हैं, म्याऊं म्याऊं बोले तो माँ को आना पड़ता है। और इस बात का अर्थ बड़ा स्पष्ट है कि या तो भगवान को छोड़े नहीं, यदि किसी कारण से दूर जाना पड़ा तो आवाज़ की बुलंदी ऐसी होनी चाहिए कि यदि हम पुकारें तो भगवान को आने के लिए बाध्य होना पड़े। तो जो आज का मंत्र है वो इसी भाव के साथ बोलें, बिल्ली के बच्चे की तरह से अपनी माँ को हम लोग पुकार रहे हैं, गायत्री माँ को, पूज्य गुरुदेव को, वंदनीय माता जी को पुकार रहे हैं। हमारी आवाज़ उन तक जाए और उनके संरक्षण को, उनके अनुग्रह को, उनके अनुकंपा को लेकर के लौटे। इस भाव के साथ माँ गायत्री का पावन मंत्र साथ साथ ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव, परवंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में आज का ये अत्यंत ही पावन पुनीत दिन, साली टांडा का ये दिव्य क्षेत्र, इस स्थान पर हम लोगों के अपने गायत्री परिवार के साथ एक अभिन्नता का भाव लिए हम लोगों के बड़े भाई के रूप में यहाँ मध्य प्रदेश में प्रतिष्ठित इस यशस्वी प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी, यहाँ उपस्थित मंच पर आदरणीय कुमायडी देवी जी, आदरणीय रूप सिंह बाबा जी, आदरणीय योगेंद्र गिरी जी, आदरणीय उदय मिश्रा जी, शांतिकुंज की टोली के सभी सम्मानित कार्यकर्तागण, विभिन्न स्थानों से आए गायत्री परिवार के वो सभी कार्यकर्तागण जो हमारे अपने हैं, हमारे अपने भाई बहन, धूलकोट से लेकर मनावर, अलीराजपुर से लेकर बुरहानपुर और विभिन्न स्थानों से आए गायत्री परिवार के सभी अपने भाई बहन, प्यारे मित्रों, आज दीप महायज्ञ के इस पावन अवसर पर यहाँ उपस्थित हो पाने का, इस अलौकिक सौभाग्य का हिस्सा बन पाने का ये अवसर हम लोगों को मिला है। और निश्चित रूप से जो आज का दिन है वो एक बड़े ही महत्वपूर्ण सौभाग्य को लेकर के आया है। सबसे पहला सौभाग्य तो मैं अपना ही मानता हूँ कि मुझे यहाँ आप लोगों के बीच में आने का, आदरणीय डेमनिया काका की इस तपस्थली पर उपस्थित हो पाने का, अपने भाई बहनों के बीच में खड़े हो पाने का ये सौभाग्य मिला है। इससे बढ़कर के मेरे जीवन का दूसरा सौभाग्य मैं गिन नहीं सकता हूँ। पूज्य गुरुदेव से जुड़ने का अवसर मिला, वो जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य था। और आज आप लोगों के बीच में तीसरी बार उपस्थित हो पाने का अवसर मिला है, इसको मैं अपने जीवन के दूसरे परम सौभाग्यों में से एक मानता हूँ। जो खुशी मेरे हृदय में हो रही है उसको मैं व्यक्त कर नहीं सकता हूँ। जैसे कुंभ में कोई बालक बिछुड़ जाता है और वर्षों के बाद उसको अपने माता पिता से मिलने का, अपने भाई बहन से मिलने का अवसर होता है, उसको जो खुशी होती होगी वैसी ही खुशी मुझको लगता है कि मेरे मन में हो रही है कि आज आप लोगों के मध्य में उपस्थित हो पाया हूँ। आप लोगों से यदि कोई पूछे कि आज हरिद्वार से कौन आए थे, तो आप ये मत कहना कि हरिद्वार से गायत्री परिवार के कोई केंद्रीय व्यक्तित्व आए थे, आप ये कहना कि आपके भाई आए थे। वहाँ से आपके जो भैया है वो हरिद्वार से, गंगा की गोद से, हिमालय की छाया से, गुरुदेव की तपस्थली से आप लोगों के लिए एक ही चीज़ लेकर के आए थे और दीप महायज्ञ के अवसर पर प्रार्थना लेकर के आए थे। प्रार्थना ये लेकर के आए थे कि हमारे जितने भाई बहन यहाँ पर उपस्थित हैं उन सब के परिवार वाले, उन सब के संबंधी, उन सब के स्वजन, उन सब के परिवारजन, जहाँ जहाँ तक ये आवाज़ जा रही है
उन सब के लिए पूज्य गुरुदेव से, वंदनीय माता जी से, आदि शक्ति गायत्री से एक ही प्रार्थना मैं करता हूँ कि आप सबका जीवन सुखी रहे, सुरक्षित रहे, खुशहाल रहे, आबाद रहे। हर व्यक्ति के शरीर से रोग इतने दूर चले जाएं, जितनी वो समुद्र की सीमा है वहाँ जा कर के बैठे। शरीर के रोग चले जाएं, मन की उलझनें चली जाएं, जो जीवन के संकट हैं वो चले जाएं, आँख के आंसू चले जाएं। हर व्यक्ति के जीवन में खुशियाँ आज भी रहें और जिंदगी भर रहें और बरकरार रहें। एक ही प्रार्थना मैं करूँगा कि आप सबके जीवन में अनवरत खुशियों की बौछार रहे। जीवन में जहाँ जहाँ से प्रेम चला गया हो वहाँ वहाँ लौटे, जिन जिन आंगनों से खुशियाँ चली गई हों वहाँ वहाँ लौट करके आए। आज के दिन एक ही प्रार्थना को लेकर हम लोग हरिद्वार से आए, और इस प्रार्थना के अलावा आप कहना कि आपके भाई आए थे तो ये याद दिलाने के लिए आए थे कि आप में से प्रत्येक आत्मा जो इस सभागृह के अंदर विद्यमान है, इस पंडाल के अंदर, इस मंडप के अंदर विद्यमान है, वो सारी की सारी आत्माएं वो हैं दोस्तों। इस बात को आप थोड़ा गहराई के साथ सुनना, क्योंकि हर वो व्यक्ति जो यहाँ पर आकर के बैठा है वो चाहे किसी भी रूप में किसी भी कारण से आया हो, ये मेरा विश्वास है और बड़ा प्रबल विश्वास है कि आप में से हर व्यक्ति को यहाँ पर भगवान ने स्वयं खींच करके बुलाया है। इन जगहों पर आप जाते नहीं, इन जगहों पर आप बुलाए जाते हैं। बाकी जगहों पर तो व्यक्ति जाता है, घर में यदि गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया हो तो हमें जाना पड़ता है, घर में सब्जी चली गई हो तो हमें सब्जी खरीदने के लिए जाना पड़ता है, पर भगवान के यहाँ हम लोग जाते नहीं हैं, भगवान के यहाँ हम लोग बुलाए जाते हैं। और आप में से प्रत्येक व्यक्ति आज यहाँ पर बुलाया गया है। एक एक आत्मा जो यहाँ आकर के बैठी है उसको गुरुदेव ने खींच करके बुलाया है। वर्षों पहले की घटना मुझे याद आती है। एक सज्जन थे, बहुत समय से उनके घर में किसी बालक का आगमन हुआ नहीं। अनेकों संतों से उनने प्रार्थना करी। उनके एक मित्र थे, उनने उनसे कहा कि भैया एक काम करना, एक बड़े प्रसिद्ध संत हैं, पूज्य गुरुदेव का नाम लिया, उनसे आप हमारे लिए प्रार्थना करना। गए वो, तो उनने कहा ठीक है बेटा, मैं उसके यहाँ एक आत्मा भेज देता हूँ। अब जन्म भी हो गया, बालक भी हो गया, उनको पता भी नहीं कि किनके आशीर्वाद से हुआ। बच्चा बड़ा भी हो गया, 12 साल का हो गया। 12 साल के बाद एक दिन वृंदावन घुमाने के लिए गए, घुमाते घुमाते मथुरा पहुँचे। मथुरा में उनने पढ़ा कि अखंड ज्योति संस्थान लिखा हुआ है। उन्होंने कहा चलो हम भी दर्शन करके आते हैं। दर्शन करने के लिए गए तो ऊपर देखा जाकर कि वहाँ पर गुरुदेव लिख रहे थे। तो उनको लगा कि अब बीच में तो व्यवधान डालना उत्तम नहीं है। वो प्रतीक्षा करने लगे, 10 मिनट रुके। 10 मिनट के बाद गुरुदेव की दृष्टि गई, और जैसे ही गुरुदेव की दृष्टि गई और गुरुदेव ने उनको देखा, अभी उनने अपना परिचय दिया नहीं था, गुरुदेव क्या बोले छूटते से ही, अरे ये आत्मा तो मेरी भेजी हुई है। अब आप सोच करके देखिए कि जिस बच्चे की कोई भूमिका नहीं, जिस परिवार की कोई भूमिका गायत्री परिवार के कार्य में नहीं, वहाँ की आत्मा गुरुदेव की भेजी हुई है। तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में 4 दिन चलकर, अपना अपना समय लगाकर, अपना अपना श्रम लगाकर, अपनी अपनी प्रतिभा लगाकर, इतनी दूर से आप लोग आकर के आज यहाँ उपस्थित हुए हैं, तो आप में से एक भी आत्मा गुरुदेव की बिना चुनी हुई हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। आप में से जितने लोग आकर के बैठे हैं, मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि वो लोग हैं जिनको गुरुदेव ने खींच करके बुलाया है। और इसलिए बुलाया है क्योंकि ये जो समय है दोस्तों, वो बड़े महत्वपूर्ण प्रयोजन को, बड़े महत्वपूर्ण उद्देश्य को लेकर के आया है। लगभग वैसा ही समय है जैसा कभी भगवान राम के समय, उनके अवतरण के समय था। एक तरफ उनके सामने चुनौती आ गई थी कि अंधकार बढ़ गया था, डबल प्रोजेक्ट को लेकर के भगवान आए थे। एक तरफ की चुनौती तो ये थी कि अंधकार का अंत करना जरूरी था, अनीति का अंत करना जरूरी था, असुरता का अंत करना जरूरी था, अराजकता का अंत करना जरूरी था, और दूसरी ओर ये भी जरूरी था कि प्रकाश की शुरुआत, लंका नष्ट होए जरूरी था, पर राम राज्य की प्रतिष्ठा हो ये भी जरूरी था। अंधेरा जाए ये जरूरी था, पर सवेरा आए ये भी जरूरी था। और ऐसे समय में भगवान जो है वो चुनौतियों से घिरे हुए थे। आज यदि हम लोग सोच करके देखें तो लगभग वैसी ही परिस्थितियां मानवता के सामने हैं। आज यदि हम लोग सब जगह पर देखें तो हमें दिखाई क्या पड़ता है? भटके और बिखरे परिवार नजर आते हैं। अपने अपने जीवन में अपने अपने उद्देश्य से छूटे हुए, दूर चले गए इंसान नजर आते हैं। संकीर्ण स्वार्थी समाज नजर आते हैं। संबंध दिखावों में बदल गए।
सहयोग चापलूसी में बदल गया है, दिल की शांति चली गई, मन की स्थिरता चली गई। जीवन का उद्देश्य तो व्यक्ति पहले ही भूल करके बैठा था। याद होता तो इतने सारे महापुरुषों को आकर धरती पर संदेश देने की आवश्यकता क्यों पड़ती? जीवन का उद्देश्य तो व्यक्ति पहले ही भूल के बैठा था। पर जिस कारण से भूल करके बैठा था, यदि वही मिल गया होता तो मन में संतोष होता कि कम से कम माया तो मिली। यहाँ तो न माया मिली, न राम, न घर के रहे, न घाट के। जिस संसार को व्यक्ति इसलिए उसके पीछे भागता है, परमात्मा को बुलाता है, भगवान को बुलाता है, अध्यात्म को बुलाता है, धर्म को बुलाता है, वो संसारी मिल गया होता तो मन में संतोष तो होता कि कम से कम एक चीज तो मिली। यहाँ तो वो संसार भी व्यक्ति ढंग से नहीं भोग पाता है। जिस शरीर की कामनाओं की पूर्ति के लिए व्यक्ति दर दर भटकता है, आप जरा सोच करके तो देखो उस शरीर की क्या हालत हो गई। रोटी तो 2 खा पाता है, गोलियां 20 खानी पड़ती हैं। बीमारियां इतनी हो गई जितनी आपको मेडिकल की टेक्स्ट बुक में पढ़ने को नहीं मिलती। एक एक व्यक्ति को इतनी तकलीफ हो गई, सर्दी है, जुकाम है, फ्लू है तो फैशन में आ गए। वो डायबिटीज है, वो लिपिडीमिया है, कोलेस्ट्रॉल है, ब्लड प्रेशर है, वो बिग बाजार में जो ऑफर मिलता है बाय 1 गेट 1 फ्री, उसमें मिल रहे हैं। आपको डायबिटीज के साथ जो है कोलेस्ट्रॉल की बीमारी मिल जाती है। शरीर व्यक्ति का चला गया और मन के अंदर इतना तनाव आ गया, इतना स्ट्रेस आ गया। छोटे छोटे बच्चे को परेशानी, बड़े बड़े को परेशानी, और बिना बात के परेशानी। हम लोग बंबई गए तो वहां पर एक बड़े प्रसिद्ध उद्योगपति आए, वो बड़े दुखी हो गए। मैंने पूछा क्या बात है? बोले अरे भैया इस बार बड़ा नुकसान हुआ। कितने का हुआ? बोले 1 करोड़ का हुआ। अरे मैंने कहा गुरुदेव अगली बार रिकवर कराएंगे। उनकी पत्नी बोली कि भैया इनकी बात मत सुनना आप। क्यों? 15 करोड़ का फायदा सोच करके बैठे थे, 14 करोड़ का फायदा हुआ है। नुकसान नहीं हुआ है। 15 करोड़ का फायदा सोचा था तो 14 करोड़ का फायदा, 1 करोड़ का नुकसान नजर आ रहा है। व्यक्ति के मन की ये हालत हो गई कि जहां पर तनाव है नहीं, चिंता है नहीं, परेशानी है नहीं, वहां पर आदमी खोज खोज करके लाता है। शरीर चौपट हो गया, मन चौपट हो गया, भावनाओं की स्थिति ऐसी हो गई कि व्यक्ति इतना संवेदनशील हो गया कि छोटी छोटी बातें व्यक्ति के दिल में गहरी लग जाती हैं। आदमी घर से निकलता है, रेल की पटरी पे कट के आ जाता है। ऐसी स्थिति है कि व्यक्ति अपने जीवन के उद्देश्य को भुला करके बैठा है। और ऐसे में परिवारों के अंदर, समाज के अंदर हम लोग विग्रह को जन्म लेता हुआ देखते हैं। कहाँ परंपराएं, कहाँ संस्कार, कहाँ व्यक्ति के अंदर के मूल्य और योग्यता रह गई। वो एक कहानी में कहीं पर पढ़ता था, एक बच्चा था स्कूल के अंदर, टीचर ने देखा कि चोरी कर रहा है तो पकड़ करके घर पे ले गए। उन्होंने कहा यहाँ बोलना तो अच्छा नहीं है, इसका परिवार तो अच्छा है। और जब घर पे लेके गए तो जो पिता थे वो तो बड़ी कंपनी में अफसर थे। उनने जैसे ही देखा कि बच्चे की शिकायत लेकर के आए कि चोरी करता है, उन्होंने एक जोर का लप्पड़ लगाया। बोले तू चोरी करता है? तेरे लिए तो मैं ऑफिस से इतनी अच्छी अच्छी चीजें उठा करके लाता हूँ, तब भी तू चोरी करता है। पर टीचर बोले अरे साहब गलती हो गई हमसे। बोले क्यों? बोले अरे मैं तो ये सोच करके आया था कि बच्चा अभाव के कारण चोरी करता है, यहाँ आकर के देख रहा हूँ कि ये तो स्वभाव के कारण चोरी कर रहा है। आपने तो परिवार के अंदर परंपरा ही गलत डाल दी। अब आप सोच करके देखिए, जीवन का उद्देश्य व्यक्ति भूल जाए, यदि उसको जीवन की सुख सुविधाएं वही अपना लगने लग जाएं, व्यक्ति जीवन के उद्देश्य से दूर हो जाए, तो ऐसे में समाज की स्थिति क्या होती है? लगभग वैसी ही स्थितियां हैं जैसी कभी भगवान राम के सामने थी। और उस समय में उन परिस्थितियों का समाधान करने के लिए भगवान ने देवताओं को पुकारा था। आज की परिस्थितियों में भी गुरुदेव ने इन परिस्थितियों का निराकरण करने के लिए आप जैसे देवताओं को पुकारा है। जितने लोग यहाँ आकर के बैठे हैं उनके अंदर मुझे भगवान के दर्शन होते हैं। मैं इस बात को पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि आज की तारीख में जो लोग यहाँ आकर के बैठे, जिनको आदरणीय डेमनिया काका ने खड़ा किया, आदरणीय रूप सिंह मावा जी ने उनको पाला पोसा, उनके अंदर वही भावना है, वही संकल्प है, वही पुरुषार्थ है जो आने वाले समय में उनके माध्यम से समाज को एक नई दिशा दिखा पाने की स्थिति में है। देवता उनको बोलते हैं दोस्तों जिनके अंदर पुरुषार्थ की संभावना होती है। आप इतिहास उठा करके देखिए, अंगद के पास क्या था, नल नील के पास क्या था, जामवंत के पास क्या था, हनुमान के पास क्या था, जटायु के पास क्या था, गिलहरी के पास क्या था। उनके पास न सेना थी, न साधन थे, न साम्राज्य था, पर साधना का बल था। जिनके पास साधना का बल होता है, भावनाओं का बल होता है, उनके उछाले गए पत्थर भी पानी पर पुल बन जाते हैं। व्यक्ति के पास भक्ति की शक्ति होने की आवश्यकता है। और जब हम अभी आदरणीय डेमनिया काका की समाधि पर जाते हैं तो वहाँ क्या लिखा हुआ है? गुरु भक्ति गुरु शक्ति। जिसके पास भक्ति की शक्ति होती है उसके पास इतनी ताकत भगवान भर देता है कि वो दुनिया की दिशा को बदल पाने की स्थिति में होता है। आप में से प्रत्येक व्यक्ति इस विश्वास को लेकर के यहाँ से जाना कि आपके अंदर भगवान की दी हुई, गुरुदेव की दी गई भक्ति की शक्ति है। आप लोग उठेंगे और समाज को नई दिशा दिखा करके आएंगे।
जब ऊपर से गंगा बहती हुई आई तो भगीरथ चाहते तो अपने घर में रख लेते कि चलो ठीक है, हमारे परिवार का तो जो पाप था वो चला गया, सगर के जो पुत्रों को श्राप लगा था वो तो खत्म हो गया। पर भगीरथ ने कहा नहीं, हम अपने घर के अंदर इसको संभाल करके नहीं रखेंगे, हम इसको लेकर के जाएंगे, गंगा सागर तक बहा करके ले जाएंगे, रास्ते में जितने पड़े उन सबका कल्याण होना चाहिए। आप सबके जीवन में गुरुदेव की गंगा का अवतरण हुआ है, आप इसको भगीरथ की तरह से लेना और लेकर के गांव के कोने कोने में जाना, हर व्यक्ति को याद दिला करके आना कि जितने हम लोगों के आदिवासी भाई हैं, जितने हम लोगों के वनवासी भाई हैं, वो सभी के सभी गायत्री परिवार के देवता हैं, वो सारे के सारे गुरुदेव के चुने गए भगवान हैं। और आप लोगों को हर व्यक्ति को जगाने की आवश्यकता है, उसके अंदर संकल्प को, सौभाग्य को जगाने की आवश्यकता है। आप में से हर व्यक्ति ये कहना कि हमारे भैया आए थे हरिद्वार से, हमारे लिए प्रार्थना लेकर के आए थे और ये याद दिलाने के लिए आए थे कि आप में से हर व्यक्ति नए समाज को बदलने वाला, देव शक्तियों के भाव को ले हुआ एक अवतरित हुई चेतना है। आपके अंदर भक्ति की शक्ति है। देवता उसको बोलते हैं जिसके पास भक्ति की शक्ति होती है। देवता उसको बोलते हैं दोस्तों जिसका दिल बड़ा होता है। देने का अधिकार बहुतों के पास होता है, पर देने का भाव जिसके पास होता है वो देवता बन जाता है। संत तुकाराम की कहानी आती है। तुकाराम छोटी सी झोपड़ी में रहते थे। भगवान शिव, भगवान विष्णु परीक्षा के लिए पहुंचे। भगवान विष्णु ने दरवाजा खटखटाया, अंदर आ जाएं, बाहर बहुत बारिश हो रही है। आ जाइए, पर हमारी झोपड़ी छोटी है, इसमें एक व्यक्ति लेट सकता है, 2 बैठ सकते हैं, आपको बैठने में तकलीफ नहीं हो तो आ जाइए। आ गए, दोनों ने घुटने मोड़ लिए, घुटने मोड़ करके बैठ गए। थोड़ी और देर हुई, भगवान शिव आए, दरवाजा खटखटाया, आ जाएं, आ जाइए, पर हमारी झोपड़ी छोटी है, इसमें एक व्यक्ति लेट सकता है, 2 बैठ सकते हैं, 3 खड़े हो सकते हैं, आपको खड़े होने में तकलीफ नहीं हो तो अंदर आ जाइए। आ गए, 2 देवता, भगवान शिव, भगवान विष्णु और तुकाराम, पूरी रात गुजार दी। सुबह का वक्त हुआ तो भगवान शिव ने, भगवान विष्णु ने अपना असली स्वरूप प्रकट किया। बोले तुकाराम, हमारी दृष्टि में आप देवता हो। तुकाराम ने कहा कि साहब मैं कैसा देवता, मेरी तो झोपड़ी बहुत छोटी है। भगवान शिव, भगवान विष्णु बोले झोपड़ी छोटी होगी तुकाराम, पर तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। जिसका दिल बड़ा होता है वो देवता हो जाता है। और मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ कि आप लोगों के पास हम लोग आते हैं तो इतने बड़े दिल वाले लोगों को देख करके जाते हैं जितने आपको यहाँ से लेकर अमेरिका में कहीं देखने को नहीं मिलते हैं। आप सब के सब बड़े दिल वाले देवता हैं। आप में से प्रत्येक के अंदर भक्ति की शक्ति है, आप में से प्रत्येक के अंदर बड़ा दिल है, और आप में से प्रत्येक के अंदर देवता होने की तीसरी खासियत है। और तीसरी खासियत क्या है? उनको भगवान की आवाज़ सुनाई पड़ती है। हर एक को सुनाई नहीं पड़ती है। हर व्यक्ति के पास, हर व्यक्ति की चेतना में वो आवाज़ उतरती नहीं है। जब भगवान आवाज़ लगाते हैं तो भगवान तो धरती पर आते हैं, अपना विराट रूप भी दिखाते हैं, वो अपने सारी संभावनाओं को भी बताते हैं, पर हर एक को पता नहीं चल पाता कि भगवान धरती पर आए। पता उसी को चल पाता है जिसके हृदय में भगवान की आवाज़ गूंजती है। और आप वो लोग हैं जिनके हृदय में भगवान की आवाज़ गूंजती है। भगवान एक युग में एक ही बार तो आवाज़ लगाते हैं, हर रोज लगाते नहीं। और जब लगाते हैं तो बड़ी चीज़ के लिए नहीं पुकारते। पिछले युग में पुकारा था तो किस लिए पुकारा था? लाठी लगाने के लिए पुकारा था। उससे पिछले युग में पुकारा था तो किस लिए पुकारा था? पानी पर पत्थर फैलाने के लिए पुकारा था। बड़ी चीज़ के लिए भगवान नहीं पुकारते, पर ये देखने के लिए पुकारते हैं कि जब कठिन समय में पुकारा जाए तो भगवान की आवाज़ को सुनकर आगे आने वाला कौन होता है। जो आगे आने वाला होता है, जो आगे आकर के भगवान के काम में कंधे से कंधा लगा करके जाता है, दोस्तों इतिहास में अपना नाम लिखा करके जाता है। आप में से प्रत्येक का नाम इतिहास में लिखा जाने वाला है। आप लोग भगवान की आवाज़ सुन करके उस समय आकर के खड़े हुए जब भगवान की आवाज़ को सुनने वाला और कोई नहीं था। भगवान को तो अपना काम कराना आता है। जो धरती बनाना जानता है वो धरती बदलना भी जानता है। उसको हमारे सहयोग की आवश्यकता नहीं, पर वो बुला करके लाते हैं देखने के लिए कि हमारे अंदर भगवान की आवाज़ पर साथ खड़े होने का भाव है कि नहीं। आपने क्या किया ये महत्वपूर्ण नहीं है, किसके लिए किया ये महत्वपूर्ण हो जाता है। जो भगवान के लिए कुछ करके आता है, भगवान उसको उसी के अनुरूप दे करके जाते हैं। एक छोटी कहानी सुना करके बात को समाप्त करूंगा। द्रौपदी के जीवन की घटना आप यहाँ उठा के देखिए। द्रौपदी के बाहर, घर के बाहर 60,000 शिष्य दुर्वासा ऋषि के आकर के बैठ गए, और वो बहुत अच्छे भाव से तो बैठे नहीं थे। दुर्योधन के यहाँ खाना खाने गए थे। दुर्योधन ने कहा कि साहब हमारा एक भाई है, जंगल जंगल में घूम रहा है, उसके यहाँ भी आप खा करके आइए। और उसके मन में क्या भाव था? युधिष्ठिर के पास तो खिलाने को कुछ है नहीं, ये 60,000 शिष्यों के साथ जाएंगे, जब 60,000 लोग भूखे रहेंगे तो दुर्वासा ऋषि क्रोध में आकर के श्राप दे देंगे। ये सोच करके उसने भेजा, कोई मन में अच्छा भाव नहीं था। 60,000 शिष्यों को लेकर वो आए और आकर के बैठ गए।
जब बाहर बैठे तो द्रौपदी ने देखा घर में तो खाने को कुछ भी नहीं। घबरा करके उसने भगवान को पुकारा, और जैसे ही भगवान आए तो भगवान ने आते से ही क्या किया, सबसे पहले तो भगवान ने ही मांग लिया। बोले द्रौपदी जल्दी से कुछ निकाल, खाने को कुछ है क्या। द्रौपदी चाहती तो मना करती कि देखिए साहब, हमारे घर में तो होता तो आपको क्यों बुलाते, हमारे घर में तो हम पहले ही खा लिए हैं, बाहर तो 60,000 लोग बैठे, उनको तो खिला नहीं पा रही हूँ, आपको कैसे खिलाऊंगी। द्रौपदी ने तुरंत अपने चौके को देखा कि हमारे कोठे में क्या रखा है, वहां पर देखा कि अन्न के 2 दाने पड़े हैं, लेकर के आई, भगवान के सामने रख दिए। भगवान ने एक अन्न का दाना खाया, तृप्त होकर के खाया, और दूसरे अन्न के दाने के ऊपर उंगली रख दी और क्या बोले, एक अन्न का ये दाना फल देगा तुझको मनमाना। ये जो अब एक अन्न का दाना बच गया द्रौपदी, ये अक्षय पात्र में बदल जाएगा। तू 60,000 को खिला, 60 लाख को खिला, 60 करोड़ को खिला, या 60 अरब को खिला, ये कभी कम पड़ने वाला नहीं है। भगवान आते हैं दोस्तों, परीक्षा लेकर के जाते हैं। हम लोग सौभाग्यशाली है कि हम लोगों की भगवान परीक्षा ले रहे हैं। हर व्यक्ति की परीक्षा भगवान लेते नहीं, लेते उन्हीं की हैं जिनके अंदर उनको योग्यता दिखाई पड़ती है। आज जब हम लोग यहाँ पर आदरणीय डेमनिया काका की इस पवित्र भूमि पर उपस्थित हैं, 25 फरवरी 1981 को पूज्य गुरुदेव का आगमन इसी धरती पर हुआ। श्रद्धेय डॉक्टर साहब का, श्रद्धेय जी का आगमन इसी धरती पर सन 2003 में हुआ। आज जब हम लोग बैठे हैं तो हम लोग सिर्फ एकत्रित होने के लिए नहीं बैठे हैं, हम लोग यहाँ से संकल्प को लेकर के जाने के लिए बैठे हैं। आज के दिन हम लोग ये भाव लेकर के बैठे हैं कि जो चेतना गुरुदेव ने, माता जी ने, माँ गायत्री ने हमारे अंदर देखी, उस चेतना को हम लोग किसी संकल्प में परिणित कर सकें। हर जो व्यक्ति यहाँ पर बैठा है, मैं यहाँ से कहूँगा कि आप लोग जब उठें तो 2 बातें याद करके उठें। आप लोग अकेले आए होंगे, पर यहाँ से आप 3 लोग जा रहे हैं, आपके साथ गुरुदेव भी जा रहे हैं और माता जी भी जा रही हैं। आपको पता नहीं चलेगा, पर आपके हृदय के अंदर आकर के बैठ गए। और जहां जहां आप जाएंगे वहां पर आपको एक नए व्यक्ति को जगाना है, उसको संस्कृति याद दिलानी है, संस्कार याद दिलाना है, उसको समाज का हिस्सा बनाना है, उसको आने वाले भविष्य का सपना दिखाना है और आने वाले भविष्य का हिस्सा बनाना है। यहाँ से आप लोग संकल्प को लेकर के जाएं। और आज इतना पवित्र दिन है, समय हम लोगों के पास अल्प है। माननीय मुख्यमंत्री जी को अभी पुनः अगले कार्यक्रम के लिए निकलना भी है, तो इसलिए ज़्यादा समय तो मैं नहीं लूँगा, पर ये कहूँगा कि दीप महायज्ञ के अवसर पर हम लोग एक बड़ा गंभीर संकल्प लेकर के यहाँ से जाएं। साथ ही साथ मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन भी करूँगा कि एक क्षेत्र जहाँ पर आदरणीय डेमनिया काका ने एक बड़ा ही अभूतपूर्व पुरुषार्थ संपन्न कर दिखाया, भारतीय संस्कृति को जागृत रखने के लिए, जीवंत रखने के लिए, उसको जीवित बनाए रखने के लिए एक ऐसा अद्भुत संकल्प किया, वहाँ पर उनकी स्मृति में कुछ ऐसा यहाँ पर बन सके जिसके माध्यम से अनेकों आदिवासी भाई बहनों को प्रेरणा मिल सके, ऐसी प्रार्थना मैं उनसे करता हूँ। और साथ ही साथ एक विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि एक बड़ा अच्छा संकल्प माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा आया कि जो आदिवासी क्षेत्र में हम लोगों के अपने विद्यालय हैं, एकलव्य स्कूल के माध्यम से चल रहे हैं, उसमें साथ मिलकर हम लोग किसी रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन कर सकें, तो उसकी भी शुभ शुरुआत का आज ऋषि पंचमी का ये पावन दिन है, वो शुभ शुरुआत भी यहाँ से हो सके, ऐसी प्रार्थना माननीय मुख्यमंत्री जी से, पूज्य गुरुदेव से, वंदनीय माता जी से, माँ गायत्री से है। आज के दिन इतनी दूर से आप लोग आए, करोड़, आप न जाने कितने लोग हैं जो कितने सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करके यहाँ पहुँचे हैं, 4-4 दिन की यात्रा के बाद पहुँचे हैं। आप सबको आपके धैर्य के लिए मैं पुनः बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। इतनी बातों को इतनी देर तक आपने इतनी शांति के साथ सुना, उसके लिए आप सबको हृदय से शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं, साधुवाद, अभिनंदन, नमन। परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी के चरणों में प्रणाम। हम सबका सौभाग्य है कि इस अवसर पर प्रतिकुलपति नहीं कहूँगा, हमारे भैया चिन्मय पंड्या जी हमारे बीच आए हैं। मैं उनका यहाँ हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मेरे प्रिय बहनों, भाइयों और भांजे भांजियों, मैं अपने जीवन के कुछ अनुभव सुनाऊंगा आपको। मैं कोई बोलूँगा, बड़ा तात्विक भाषण दूंगा, इसलिए नहीं आया, लेकिन मैं जैसा हूँ आज, वो क्यों और कैसे बना, मैं नहीं कह रहा कि मैं बहुत बड़ा व्यक्ति हूं, लेकिन जो कुछ भी अच्छा कर पाया, मुझे लगता है कि चिन्मय जी वही बताना उपयुक्त होगा। आज मैं बचपन में गांव में पैदा हुआ, जैसे अपना साली टांडा गांव है, ऐसी छोटा सा गांव मेरा, जैत सीहोर जिले की बुधनी तहसील में।
नर्मदा जी के किनारे गांव तो साधु संत बहुत आते थे। तो मेरे मन में भी थोड़ा सा लगा कि जिंदगी का जो उद्देश्य है वो तो भगवान को प्राप्त करना है। मुझे कई बार लगता था ध्रुव जैसे बनो, प्रहलाद जैसे बनो। मन में कई बार भाव होता था भगवान की गोदी में बैठेंगे यार, तपस्या करो। अब इस उहापोह में एक दिन मेरे पास एक किताब मेरे हाथ में लगी जिसका नाम अखंड ज्योति है। आप सब लोगों ने पढ़ी होगी, पढ़ते होंगे। अब अखंड ज्योति जैसे ही मैंने पढ़ना शुरू की तो मुझे एक एक शब्द जीवन बदलने वाला लगा। और मुझे लगा कि शिवराज अब तक जो खोज कर रहा था किस दिशा में जाऊं, कैसे जाऊं, अब वो दिशा तुझे मिल गई अखंड ज्योति के माध्यम से। अखंड ज्योति में ही परम पूज्य गुरुदेव के बारे में पढ़ा। वहीं से मैंने गायत्री मंत्र की फिर साधना शुरू की। जैसी मुझे आती थी, विधि बताते थे कि ऐसा करो, तो वैसे ही मैं बैठता और गायत्री मंत्र का जाप करता। अब ये करते करते मुझे पता चला कि परम पूज्य गुरुदेव होशंगाबाद, जिसका नाम बदल के अब हमने कर दिया नर्मदापुरम, तो वहां आने वाले हैं। वह गायत्री शक्तिपीठ बनी थी। ये 81 की बात है, 81 की, सेठानी घाट में। तो परम पूज्य गुरुदेव वो शक्ति पीठ का उद्घाटन करने पधारने वाले थे। अब मेरे तो मन मांगी मुराद पूरी हो गई। बहुत इच्छा थी कि गुरुदेव के दर्शन करूं। मैंने भी बस पकड़ी और सीधे नर्मदापुरम होशंगाबाद उतर गया। रात में ही वहां रुकने का अपना इंतजाम किया। अच्छा, मैं तो साधारण परिवार में पैदा हुआ, मेरे बेटा बेटी अपन बिल्कुल ना कोई जान ना कोई पहचान। और सवेरे इंतजार करने लगा कि कब सवेरे 4 बजे और मैं सेठानी घाट पहुंच जाऊं। सवेरे उठ के नहा धो के मैं पहुंच गया सेठानी घाट। लाइन लगी थी वहां लंबी। परम पूज्य गुरुदेव बैठे हुए थे और वो बारी बारी से लोग उनके पास जा रहे थे, वो दीक्षा दे रहे थे। वो ऐसे करके चंदन लेते और तिलक लगा देते। मैं भी लाइन में लग गया। बड़ी देर बाद मेरा नंबर आया। अब वो अनुभव मैं आपको बता रहा हूं, गुप्त रखने का नहीं है, क्योंकि इसमें गुप्त रखने की क्या बात है। जैसे ही मेरा नंबर आया, गुरुदेव ने मुझे देखा। मेरी आंखों से उनकी आंखें मिली, नजर से नजर मिली। एक तेज सा मुझे महसूस हुआ। गुरुदेव का हाथ उठा और इस उंगली में चंदन लगा था, वो मेरे माथे की तरफ बढ़ा। और जैसे ही मेरे माथे को यहां उन्होंने चंदन लगाने के लिए स्पर्श किया, एक नई ऊर्जा मेरे अंदर समा गई। और उसके बाद से मैं आज यहां बैठा हूं। आपको भरोसा है कि मैं जो कह रहा हूं वो जो सच है वही कह रहा हूं। मेरे राजनीतिक मित्र भी यहां बैठे हैं। तब से लेके आज तक सवेरे पूजा के लिए मैं जाता हूं, बिना पूजा के मैं कहीं चलता नहीं हूं। और गुरुदेव के तस्वीर के सामने उनके ऊपर फूल चढ़ाता हूं, हाथ जोड़ता हूं, आंख बंद करता हूं, तो वही उंगली आती है और मेरे माथे को स्पर्श करती है और मैं फिर ऊर्जा से भर जाता हूं। ये कोई राज की बात नहीं है, मैं महसूस करता हूं। महसूस करता हूं तो आपको बता रहा हूं। और मैं जो छोटे से गांव का एक सामान्य छोटे से किसान परिवार में पैदा हुआ था, मन में प्रेरणा होती कुछ कर कुछ कर कुछ कर कुछ कर। ये जीवन गंवाने के लिए नहीं है रे, केवल पेट भरने के लिए थोड़ी है, केवल जनसंख्या बढ़ाने के लिए थोड़ी है। धरती पे आए हो तो कुछ सार्थक काम करके ही जाओ। और वही प्रेरणा मुझसे काम करवाती है। मैं नहीं कह रहा कि केवल राजनीतिक उपलब्धि उसके कारण हासिल है, लेकिन मेरे मन में तड़प पैदा होती गई और मैं काम करता गया। परम पूज्य गुरुदेव से मिलने के बाद मैंने कई आंदोलन किए अलग अलग। जहां मुझे लगता था गड़बड़ है, मैं लड़ पड़ता था। लड़ता था मतलब मारता नहीं था किसी को,
और वो करते 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 मैं कब विधायक बन गया, कब सांसद बन गया, कब मुख्यमंत्री बन गया, मुझे पता ही नहीं चला। मैं तो काम करता रहा करता रहा करता रहा, और काम करते करते जो अच्छा हुआ है, अब अभी चिन्मय भाई साहब पधारे थे भोपाल। अब ये तो डेमनिया काका की पवित्र भूमि है। व्यसन मुक्ति जैसे अभियान उन्होंने चलाए, अद्भुत संत, वो भी पीपल के पत्ते पर गुरुदेव के दर्शन हुए और गुरुदेव ने बुला लिया कि आ जाओ, और वो पहुंच गया हरिद्वार की धरती। ये क्षेत्र बदल दिया उन्होंने। लेकिन सरकार के साथ साथ कौन कौन से काम करें? एक काम है व्यसन मुक्ति का। उस समय आपके साथ हम लोगों ने तय किया 2 अक्टूबर को, और इस साल हमने तय कर लिया कि दारू के जितने अहाते हैं मध्य प्रदेश में सब बंद कर दिए जाएंगे, कोई अहाता नहीं खुलेगा। कुछ काम समाज करे, कुछ काम सरकार करे। और हमने 1 अप्रैल से अहाते बंद कर दी, क्योंकि 30 तक की तो नीलामी थी, 31 मार्च तक की। और अभी मैंने वहां उठा के एसपी से पूछा था कि देख भाई, दारू के कोई अहाते कहीं दिख नहीं जाए, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अहाते मतलब जब बैठ के पीते थे तो फिर हिलते डुलते गिरते पड़ते, कई बार एक्सीडेंट हो गया, घर पहुंचे तो फिर मारा पीटी कर दी, बच्चों से लड़ पड़े। अब ये प्रेरणा कैसे मिलती है? मैं रोज पेड़ लगाता हूं, मैं अपने आप को महिमा मंडित नहीं कर रहा, लेकिन मैं कह रहा हूं जिंदगी कैसे बदलती है। अब अपना परिवार, गायत्री परिवार, पर्यावरण बचाने के लिए अभियान चला रहा है। मेरे मन में आया कि भाषण देने से थोड़ी होगा, मुख्यमंत्री और दिया भाषण और निकल लिए। अब तुम करो नहीं और जनता से कहो तुम करो सब, तो कोई करेगा क्या बताओ? पर उपदेश कुशल बहु तेरे। तो मन ने कहा तू लगा पेड़, तब तू कहने का अधिकारी कि सब पेड़ लगाओ। तो मैं रोज पेड़ लगाता रहता हूँ। आप देखते होंगे, विशेषकर मेरे बच्चे तो देखते ही होंगे, मैं रोज पेड़ लगाता हूँ। पेड़ बनाए और एक अभियान बनाए, अंकुर अभियान, जिसमें हजारों पेड़ लगते हैं। गायत्री परिवार का पवित्र अभियान है ये। मन में तड़प परम पूज्य गुरुदेव, गायत्री परिवार स्त्री और पुरुष की समानता की बात करता है। क्या हालत थी अपने कुछ सालों पहले तक, और कई जगह अभी भी दिक्कत है। मैं अपने गांव में देखता था, पति पत्नी में लड़ाई हुई तो पति ने या तो थप्पड़ दिया या फिर डंडा मार दिया। मैंने अपनी आंखों से देखा है। बेटी को, यहां तो नहीं, मैं जो अपना जनजाति समाज है, ट्राइबल भाई बहन, उनको मैं दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम इसलिए करता हूं कि वो बेटी की इज्जत और आदर करते हैं, बेटा बेटी को बराबर मानते हैं। मैं प्रणाम करता हूं आप। लेकिन ऐसे भी लोग हुए हैं, बेटा आए तो वाह भैया आया है, बधाई गाओ, फटाके फोड़ो, लड्डू बांटो, और बेटी आ गई तो मैया का चेहरा उतर जाता है। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, जब साइंस विज्ञान ने प्रगति की और कोख में ही पता चलने लगा कि आने वाला बेटा है कि बेटी है, और पता चला बेटी है, तो कोख को कत्ल खाना बना दिया, कोख में ही बिटिया मार डाली, धरती पे आनी मत। और इसके कारण 1000 बेटों पे केवल 900 बेटियां रह गई मध्य प्रदेश में। तब परम पूज्य गुरुदेव जी के आशीर्वाद से लाडली लक्ष्मी ऐसी योजना बनी कि बेटी मध्य प्रदेश की धरती पे पैदा होगी तो लखपति पैदा होगी। उसमें से कई योजना मैं इस प्रेरणा को आज बता रहा हूं। कई चीजें क्यों हुई? प्रेरणा परम पूज्य गुरुदेव की। अब महिला शक्तिशाली बने और स्त्री और पुरुष बराबरी पे आए, इसके लिए जरूरी थे कि उसका सशक्तिकरण किया जाए। तो उसके लिए एक प्रयोग और किया कि चुनाव जब होंगे स्थानीय निकाय के, पंचायतों के हों, नगर पालिका के हों, जनपद जिला पंचायत, तो आधी सीटों पे केवल बेटियां लड़ेंगी या बहनें लड़ेंगी, वहां भाई नहीं लड़ सकते, रिजर्व कर दी। तो कई बहनें और बेटियां चुनाव जीत जीत के आ रही है, तो सरकार चला रही है, तो सशक्तिकरण हुआ। फिर मन में आया कि यार पुलिस में केवल पुरुष भर्ती होते हैं, बेटियां क्यों नहीं होनी चाहिए? तो 30% बेटी रिजर्व कर दिया कि बेटियां ही बनेंगी पुलिस वाली। उनके हाथ में डंडा होगा तो गुंडों की अकल ठिकाने लगाने का काम ढंग से कर सकेंगे। ऐसी एक नहीं अनेकों चीजें। एक काम और मेरे दिमाग में आया कि संपत्ति का मालिक कौन होता है? पुरुष होता है। मकान कौन के नाम खलेंगे? सांप के नाम। दुकान कौन के नाम? सांप के नाम। खेत कौन के नाम? सांप के नाम। बहन के नाम कोई करता ही नहीं था।
तो मेरे दिमाग में आया कि ऐसा करो कि बहन अगर संपत्ति खरीदे तो टैक्स कम कर दो, भाई खरीदे तो ज्यादा लगेगा, तो भाई के लिए 3%, बहन के लिए 1%। और मैं अपनी बेटियों को बताना चाहता हूं तरकीब इतनी काम आई कि भैया ने पैसा बचाने के लिए सोचा अरे मेरे नाम नहीं तेरे नाम खरीद लेते हैं, तो कई के नाम संपत्ति खरीदी जाने लगी। ये सोचा समझा महिला सशक्तिकरण के प्रयास थे। और अभी जो मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना आई, ये भी बहन को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए कि 1000 रुपया हर महीना बहन के खाते में डाल दिया जाए ताकि छोटी मोटी जरूरतें उसकी पूरी हो और उसको हाथ ना फैलाना पड़े। अब ऐसे अनेकों काम में गिना सकता हूं जिसकी प्रेरणा विशुद्ध रूप से आध्यात्मिक है। ये मुख्यमंत्री के नाते मुझे लगता है कि कोई ऐसा मुख्यमंत्री नहीं कर सकता, लेकिन मैं चूंकि मैंने गुरुदेव से दीक्षा ली है और हमेशा गुरु सत्ता मेरा मार्गदर्शन करती है, इसलिए एक के बाद मैं नहीं करता, करवाने वाला तो और कोई है। जैसे आप कह रहे थे चिन्मय भैया कि आपको तो बुलाया है, आप खुद थोड़ी आए, आप बड़े दिल वाले देवता हो, देवी हो, तो वो कुछ एक परम सत्ता है जो कुछ करवाती है। तो ऐसे ही अच्छा काम होता जाए अगर हम परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में माथा रख के रोज विचार करें तो अच्छे काम की तरफ वो खींचते जाते हैं और अच्छे काम होते जाते हैं। और इसलिए मैं मानता हूं कि डेमनिया काका की इस कर्म भूमि में आके आज आपके दर्शन करके भी धन्य हुआ और इस पवित्र भूमि को प्रणाम करके भी मैं धन्य हुआ। अद्भुत थे डेमनिया काका। हरिद्वार गए और वहां से आके उन्होंने व्यसन मुक्ति की, नशा मुक्ति का अभियान चलाया, गायत्री परिवार इन सुदूर इलाकों में खड़ा कर दिया। मैं उनके चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। उनकी स्मृति में समाधि बनी हुई है, उस समाधि को एक बार परिवार के 3 लोग तय कर लें कौन कौन से काम करना है, क्योंकि डेमनिया काका हमारे प्रेरणा के स्रोत है। वहां जो जो काम करना है उनकी पवित्र स्मृति को बनाए रखने के लिए मैं सब काम मैं नहीं करवाने वाले तो गुरुदेव उन्हें आज बुला लिया होगा कि बड़ा डेमनिया काका की, तो आ गए हम, उनने बुलाया और हम चले आए। और इसलिए समाधि स्थल पर क्या बनाना है, क्या मूर्ति लगाना है, सामुदायिक भवन बनाना है, क्या करना है, वो परिवार तय कर दे तो वो गुरुदेव की कृपा से वहां निश्चित तौर पर बनेगा। पवित्र श्रद्धा स्थल बना रहे और हमें प्रेरणा देता रहे, इसके हम निरंतर प्रयास करते रहेंगे। साली टांडा आके मैं निश्चित तौर पर अपने आप को धन्य मानता हूं। और यहाँ भी अब मैं तो गुरुदेव का ही शिष्य हूँ, गायत्री परिवार का मैं सदस्य हूँ, आपका भाई हूँ, आपका बेटा हूँ और भांजे भांजियों का मामा हूँ। तो अपन तो एक ही परिवार के सदस्य हुए, तो बीच बीच में अपन मिलते रहेंगे और मिलके अच्छे काम करते रहेंगे। कोशिश करेंगे कि गुरुदेव के मार्गदर्शन में हम लोग और चिन्मय भैया जैसे मार्गदर्शक हमारे पास है, उनके साथ हम अच्छे काम लगातार करते रहेंगे। अपने जीवन को भी बहुत अच्छा बनाएंगे और बाकी जीवन भी बदलने के लिए हम लोग प्रेरणा बनेंगे, व्यसन मुक्त रहेंगे, अच्छे काम करेंगे। इस अवसर पर और लंबी बात ना कहते हुए एक बार परम पूज्य गुरुदेव को प्रणाम करते हुए, चिन्मय भैया को प्रणाम करते हुए, उनका स्वागत करते हुए और दूर दूर से यात्रा में चल चल के जो मेरे गुरु भाई गुरु बहन यहाँ पधारे हैं उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ। धन्य हो आप जो इस युग में कई किलोमीटर पैदल चल के 3-3 दिन पैदल चल के यहाँ इस कार्यक्रम में पधारे। आप सबको भी प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।